अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट फंड है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्यों वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट मानते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इसमें एक्सपेंस कितना होता है। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स एक्चुअली में क्या है, जिसके लिए आप मेरा व्हाट इज निफ्टी सेंसेक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे छोटे में इंडेक्स को समराइज करूँ तो इंडिया में दो इंडेक्सेस हैं, एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड होती है, और दोनों ही इंडेक्स में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके कंपनीज को लिस्टेड की जाती है। तो अगर आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बारे में जानना है तो आप व्हाट इज निफ्टी सेंसेक्स वाले वीडियो को जरूर देख लेना। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि ये इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडेक्स फंड बेसिकली एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड मैनेजर उसके कैटेगरी में अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को इंडेक्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी जिस भी इंडेक्स के नाम से कोई इंडेक्स फंड होगा तो उस फंड को उसी इंडेक्स को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इस इंडेक्स फंड ने अपने नाम में निफ्टी 50 को बता रखा है, जिसका मतलब ये इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को कॉपी करेगा। इसीलिए इंडेक्स फंड्स को पैसिव फंड्स कहा जाता है, और म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता रहता है उसे एक्टिव फंड्स कहा जाता है। अगर आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना है तो आप हमारी स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि ये इंडेक्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या है। पहला, बेसिकली इंडेक्स फंड बस किसी भी इंडेक्स को फॉलो करके अपने इंडेक्स को चलाते रहते हैं, यानी अगर किसी इंडेक्स में कोई चेंजेस आते हैं तब इन इंडेक्स फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने होंगे। इसीलिए इंडेक्स फंड पैसिव फंड है, और म्यूचुअल फंड एक्टिवली यानी फंड मैनेजर कब कहाँ इन्वेस्ट करेगा ये खुद से डिसीजन ले सकता है। फंड मैनेजर को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर इन्वेस्ट करना होता है, इसीलिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। इनके एक्सपेंस रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड्स जैसे कि एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर को एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, इसीलिए इनके एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% या इससे भी ज्यादा होते हैं। अब आपको अभी के लिए 1-2% छोटा लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये 1-2% लाखों या करोड़ों में बदल जाता है। इंडेक्स फंड में सिर्फ फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत कम होता है, और पैसिव फंड होने की वजह से इंडेक्स फंड्स में 1% से कम की एक्सपेंस रेशियो होती है। अब आते हैं आखिरी सवाल पे कि आखिर क्यों वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड को एक बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का तरीका मानते हैं। इसका पहला कारण है एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड में बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज्यादा पैसा बचा लेता है। निफ्टी और सेंसेक्स की आज तक की डेटा ये कहती है कि इंडेक्स लॉन्ग टर्म में सभी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को पीछे छोड़ देती है, जिसका मतलब ज्यादातर म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। आपको अगर चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसी वजह से वॉरेन बफेट कहते हैं जो नो नथिंग इन्वेस्टर्स हैं, यानी जिनके पास टाइम नहीं है, मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, उनके लिए लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड सबसे बेहतर होता है। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको अपना पैसा खुद पहले रिसर्च करके इन चीजों को समझ के इन्वेस्ट करना है, यानी आपको एक अच्छा इंडेक्स फंड भी ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड की नॉलेज होनी जरूरी है। इसीलिए मैं आपको हमारी हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड वाले वीडियो को देखने की सजेशन देता हूँ, जिसका लिंक कार्ड में है और डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं एक एक्स्ट्रा सवाल पे कि इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग डिफरेंसेस और ट्रैकिंग एरर क्या होता है। देखो, किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि आखिर ट्रैकिंग डिफरेंसेस है क्या। तो मान लो निफ्टी 50 इस साल 15% का रिटर्न देता है और उसको कॉपी करने वाला इंडेक्स फंड 14.4 का रिटर्न देता है। इसे ट्रैकिंग डिफरेंसेस कहा जाता है, जो नॉर्मल है। हर एक इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग डिफरेंसेस होता है। तो ट्रैकिंग एरर बेसिकली किसी भी फंड का उसके इंडेक्स के साथ वॉलेटिलिटी कंपेयर करने पे मिलती है। यानी मान लो निफ्टी अगर 15% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है और उसका इंडेक्स फंड भी 0.6 या 0.5 के डिफरेंसेस से कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, तो ये तो ठीक है, जिसे ट्रैकिंग डिफरेंसेस कहा जाता है।
लेकिन यही डिफरेंसेस अगर 1% या कभी 2% या कभी 0.5% से होता है तो इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। अगर फंड्स अपने रिटर्न में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तो इसे ही वॉलेटिलिटी कहा जाता है, जिसे मार्केट में स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको ये चेक करना होगा कि फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो और फंड का ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, और साथ ही साथ स्टॉक्स और ETFs की तरह आपको म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि इंडेक्स फंड को लेके आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। लेकिन इंडेक्स फंड को लेकर कुछ बुरी चीजें भी हैं जो मुझे पसंद नहीं, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगा फिर से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।